हाउ टू इम्पोर्ट एल्यूमिनियम स्क्रैप इन इंडिया। हिंदुस्तान में एल्यूमिनियम स्क्रैप कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, कहां कहां उसको हम सेल कर सकते हैं, किससे हम सप्लाई ले सकते हैं, कौन हमें एक्सपोर्ट कर सकता है, हम कहां उसको सेल कर सकते हैं, क्या एचएस कोड, ईपीसी, क्या पूरा डिटेल स्टडी आपके ले लेके कितना प्रॉफिट मार्जिन होता है। बस आपको एक ही काम करना है कि वीडियो को देखना लास्ट तक। नमस्कार दोस्तों, मैं राजू सैनी, इंटेलिजेंस बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, कहां हम उसको सेल कर सकते हैं। अगर मैं एल्यूमिनियम स्क्रैप इंपोर्ट करता हूं तो मैं इंडिया में उसको कहां सेल कर सकता हूं। तो जो बेसिकली कैन, जो ड्रिंक वाली कैन बनाने वाली जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है, उन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को डायरेक्ट आप टाई अप कर सकते हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको आप सेल कर सकते हैं। B2B वेबसाइट पे सेल कर सकते हैं, जैसे कि इंडिया मार्ट हो गया, alibaba.com हो गया, जो भी B2B वेबसाइट से उनको टारगेट कर सकते हैं। एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग यूनिट्स जो रहती है आपके आसपास में या फिर इंडिया में कहीं भी आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग यूनिट से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ट्रेडर्स को दे सकते हैं, सेल्फ अपनी वेबसाइट पे डेवलप कर सकते हैं। आपकी वेबसाइट कैसे डेवलप होती है, अगर आपने नई वेबसाइट बनाई तो आप हमसे भी अपनी वेबसाइट बनवा सकते हैं। अगर मैं डिमांड की बात करूं कि बेसिकली कहां कहां उसकी डिमांड है, कौन कौन उसको इंपोर्ट कर रहा है, तो उसमें सबसे पहले पायदान पे आते हैं हम लोग। इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ एल्यूमिनियम स्क्रैप। हम लोग कितना इंपोर्ट करें, हम लोग पूरा पर ईयर इंपोर्ट करें एल्यूमिनियम स्क्रैप इंडिया में 1.59 बिलियन $, दैट इज अराउंड 13.4 लाख मीट्रिक टन। इतनी बड़ी क्वांटिटी में हम इंपोर्ट करते हैं। 13.4 लाख मीट्रिक टन पर ईयर एल्यूमिनियम स्क्रैप हिंदुस्तान में आता है फ्रॉम डिफरेंट कंट्री। कहां से आता है वो हम आगे वीडियो में बात करेंगे। बेसिकली सेकंड नंबर की बात करें तो साउथ कोरिया आता है। साउथ कोरिया कितना इंपोर्ट कर रहा है, साउथ कोरिया 1.13 बिलियन $, का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है, दैट इज अराउंड 8.8 लाख मीट्रिक टन का। अगर थर्ड नंबर की बात करो तो थर्ड नंबर पे जर्मनी आता है। जर्मनी कितना इंपोर्ट कर रहा है, जर्मनी 1.02 बिलियन $, का इंपोर्ट कर रहा है, दैट इज अराउंड 9.7 लाख मीट्रिक टन का। इतना बड़ा क्वांटिटी में वो भी इंपोर्ट कर रहा है। चाइना भी इसका इंपोर्ट करता है, चाइना इसका इंपोर्ट भी करता है, इसका एक्सपोर्ट भी करता है। तो चाइना कितना इंपोर्ट कर रहा है, चाइना 764 मिलियन $, का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है एल्यूमिनियम स्क्रैप का। यूएसए की बात करूं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो हमेशा राज्य की तरह इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट भी करता है, तो यूएसए इसका एक्सपोर्ट भी करता है और इंपोर्ट भी करता है। तो यूएसए इसका कितना इंपोर्ट कर रहा है, यूएसए इंपोर्ट कर रहा है 662 मिलियन $, का पर ईयर एल्यूमिनियम स्क्रैप इंपोर्ट कर रहा है। अगर मैं बात करूं एचएस कोड की, उससे पहले बात करूं बेसिकली जो हमारा ट्रेनिंग होता है ऑनलाइन भी होता है ऑफलाइन भी होता है, उसका आप डेट पता कीजिए कौन सी डेट में अभी इस महीने में है, और उसमें आप सिखाते हैं आपको कि आप बायर कैसे फाइंड करते हैं, बायर को वेरीफाई कैसे करते हैं, कोई पार्टी फ्रॉड तो नहीं, इसको कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं, पेमेंट टर्म क्या होता है, इनको टर्म क्या होता है, मेनली सेफ पेमेंट टर्म क्या है, कस्टम क्लियरेंस कैसे होता है, आपका प्रॉफिट मार्जिन कैसे इंक्रीज करते हैं, गवर्नमेंट के क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या क्या इंसेंटिव लेता है, कितना टाइम लगता है, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाते हैं। आपको 100% ट्रेन करने की गारंटी रहती है। ट्रेनिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें ट्रेनिंग के बाद में भी आपके पास में हेल्प डेस्क सपोर्ट रहता है जिसका आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर मैं एचएस कोड की बात करूं तो इसमें 76 नंबर चैप्टर में आता है और सब चैप्टर इसका 02 है, तो इसका एचएस कोड बन जाता है 76020010, जो एक यूबीसी का है, यानी यूज्ड बेवरेजेस कैन। जो ड्रिंक रहती है, कैन पीने वाली जो कैन रहती है कोल्ड ड्रिंक वगैरह की या फिर और दूसरे बेवरेजेस होते हैं, उनको पीने की जो यूज्ड मतलब जो यूज्ड ओल्ड या वेस्ट बोलेंगे हम जिसको, जो पीने के बाद जो फेंक देते हैं लोग, तो बेसिकली यूसीबी उसका एचएस कोड ये है। अलग अलग प्रोडक्ट का एचएस कोड आपको अलग देखने को मिलेगा। अगर मैं प्रॉफिट मार्जिन की बात कर लेता हूं, इसमें प्रॉफिट मार्जिन सर ये तो ठीक है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है वो तो बताइए। सो बेसिकली इसमें प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करें तो 75, जब आप इसको बाय करते हैं तो 75 रुपीज से 85 रुपीज पर केजी सीआईएफ प्राइस ये इंडियन पोर्ट पे आपको मिल जाएगा, जैसे कि नावासिवा पोर्ट या मुंद्रा पोर्ट, कांडला पोर्ट, किसी भी पोर्ट पे आपको लेना है तो इसी रेंज में आपको ये लगभग सीआईएफ प्राइस को मिल जाएगा। अब उसमें आगे इंपोर्ट ड्यूटी कितनी लगेगी वो सब आगे हम बात करेंगे। और इसको जब आप सेल करते हैं तो इंडियन मार्केट में, जैसे आप B2B वेबसाइट पे या फिर कहीं पे भी आप इसको सेल करते हैं तो 110 रुपए से 160 रुपए 110 to 160 रुपीज पर केजी के हिसाब से आपका चला जाता है। तो लगभग 150% तक का प्रॉफिट मार्जिन हो जाता है। बट दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर एवरी ट्रेड, फॉर एवरी शिपमेंट, फॉर एवरी सेल, फॉर एवरी लीड, फॉर एवरी पर्सन, फॉर एवरी बायर, फॉर एवरी ट्रेडर। तो एक एवरेज प्रॉफिट मार्जिन की बात करें कि एवरेज प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है ऑन एन एवरेज पूरे बिजनेस का, अगर हम एवरेज लगाएं, क्योंकि किसी का कम होता है किसी का ज्यादा होता है, एक एवरेज की बात कर लेते हैं, एक सस्टेन्ड प्रॉफिट मार्जिन की बात कर लेते हैं, तो 80 से 100% तक का प्रॉफिट मार्जिन इसमें होता है। अगर
अगर आप कंसिस्टेंटली लगातार उसमें काम करते रहते हैं, अच्छा अपना बायर बेस बनाते हैं, सप्लायर बेस अच्छा बनाते हैं, तो 80 से 100% आपको इसमें प्रॉफिट मार्जिन लेने के लिए कोई नहीं रोक सकता। अगर मैं इनकम की बात करूं कि इससे इनकम आप कितनी कर सकते हैं, 8 लाख रुपए पर मंथ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अभी मैं उसका आपको कैलकुलेशन समझाता हूं। बेसिकली अगर 20 फीट का एक कंटेनर भी आप इंपोर्ट करते हैं, उसमें लगभग 20 टन भी आता है, 25 टन भी आता है, 22 टन भी आता है, 24 टन भी आता है, पर एक मिनिमम वैल्यू आप लेके चलते हैं इजी कैलकुलेशन के लिए। 20 मीट्रिक टन आपने मंगाया तो उसका आपको पड़ेगा 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए आपका सीआई प्राइस पड़ गया, और जब आप उसको सेल कर रहे हैं तो 25 लाख रुपए का आपका सेल हो रहा है, तो 10 लाख रुपए आपका ग्रोस प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन नेट प्रॉफिट के लिए आप उसका खर्चा भी होगा, जैसे कि इंपोर्ट ड्यूटी हो गया, जीएसटी पे करना हो गया, या और कुछ आपके लोकल ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, डॉक्यूमेंटेशन का, सीएचए का खर्चा, वो सब आपका अगर खर्चा होगा तो वो 2 लाख रुपए पूरा ये हो जाता है। तो बेसिकली आपको 8 लाख रुपए पर मंथ, यानी 10 लाख रुपीज आपका ग्रोस प्रॉफिट हो रहा था, 2 लाख रुपए आपका खर्चा हो गया, तो 8 लाख रुपए का आपका यहाँ पे नेट प्रॉफिट हो जाता है। एक कंटेनर अगर आप इंपोर्ट करते हैं, 2 कंटेनर अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो उसका डबल हो जाएगा, 10 करते हैं तो उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन इनिशियली हम छोटे ट्रेडर के लिए कैलकुलेशन लेके आए कि अगर महीने में एक भी कंटेनर करते हैं तो एटलीस्ट आपको 8 लाख रुपए आप उससे आराम से निकाल सकते हैं। 8 लाख रुपए आपके कहीं गए नहीं गए। अगर मैं बात करूं बेसिकली ईपीसी की, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, तो मेरे से पहले आप ही बता देंगे सर इसमें ईपीसी लगेगा, यानी इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। बेसिकली इसका आरसीएमसी तो आपको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इंपोर्ट करें, जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तब आप आरसीएमसी लेंगे। और कोई अगर मुझे पूछता है कि सर आरसीएमसी लेना जरूरी है क्या, तो आरसीएमसी लेना जरूरी उसके लिए जिसको गवर्नमेंट के बेनिफिट चाहिए, यानी ये मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर आपको एक्सपोर्ट करना है और एक्सपोर्ट के आप बेनिफिट लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट के बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आपके लिए जरूरी हो जाता है, बट इट इज नॉट मैंडेटरी एट ऑल। अगर मैं सप्लायर कंट्री की बात करूं कि वो कौन कौन सी सप्लायर कंट्री है जिसका सबसे ज्यादा सप्लाई करी, सबसे ज्यादा इसका एक्सपोर्ट करी, तो उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो हमेशा राजा की तरह इंपोर्ट भी करता है और एक्सपोर्ट भी करता है। तो यूएसए इसका कितना एक्सपोर्ट करा, कितना सप्लाई करा है, यूएसए एक बड़ी क्वांटिटी में यूसीपी यानी यूज्ड बेवरेजेस कैन, या फिर मैं बोलूं एल्यूमिनियम स्क्रैप का कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, वो सप्लाई कर रहा है पूरे वर्ल्ड को 2.16 बिलियन यूएस डॉलर का। इतना बड़ा मार्केट है बेसिकली, 2.16 बिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर वो एक्सपोर्ट कर रहा है एल्यूमिनियम स्क्रैप का। सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड नंबर पे जर्मनी आता है। जर्मनी इसका इंपोर्ट भी करता है, एक्सपोर्ट भी करता है, जैसे मैंने पहले बताया था आपको। तो जर्मनी कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, जर्मनी इसका एक्सपोर्ट कर रहा है 1.3 बिलियन यूएस डॉलर का। अगर कनाडा की बात करें तो कनाडा भी यहाँ पीछे नहीं है, कनाडा इसका 627 मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर एक्सपोर्ट कर रहा है एल्यूमिनियम स्क्रैप का फ्रॉम कनाडा टू डिफरेंट कंट्री। अगर मैं यूके की बात करूं, यूनाइटेड किंगडम, तो यूनाइटेड किंगडम भी यहाँ पीछे नहीं है, यूनाइटेड किंगडम भी 504 मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर एल्यूमिनियम स्क्रैप एक्सपोर्ट कर रहा है फ्रॉम कनाडा फ्रॉम यूके टू डिफरेंट कंट्री। अगर नीदरलैंड की बात करें तो नीदरलैंड भी यहाँ पीछे नहीं है, नीदरलैंड 480 मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर एक्सपोर्ट कर रहा है एल्यूमिनियम स्क्रैप का फ्रॉम नीदरलैंड टू डिफरेंट कंट्री। अगर मैं बेसिकली इंपोर्ट ड्यूटी की बात करूं कि सर इसमें ये सब तो ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटी कितना लगने वाला वो तो बताइए, तो इसमें इंपोर्ट ड्यूटी आपको 10% लगने वाला है और जीएसटी आपको 18% लगता है। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, एक्सपोर्ट में तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, लेकिन इंपोर्ट में भी ज्यादा डॉक्यूमेंट चाहिए क्या, तो इंपोर्ट में डॉक्यूमेंट आपको एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में कम चाहिए। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट है जो कि मैंडेटरी है या फिर जो इंपोर्ट में भी लगते हैं, तो आपका जो आईसी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, वो एक्सपोर्ट के केस में भी लगेगा और इंपोर्ट के केस में भी लगेगा। इसका इसलिए उसका नाम ही है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। आईसी इज नथिंग इज योर पैन कार्ड, जो आपका पैन कार्ड होता है। अगर आप एक इंडिविजुअल है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो आपका खुद का पैन कार्ड होता है। अगर आप एक कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी या फिर कोई सी भी टाइप की कंपनी, तो वो कंपनी का पैन कार्ड ही होता है। वही पैन कार्ड नंबर आपका आईसी नंबर बन जाता है। कैसे आईसी बनाते हैं, कैसे आईसी निकालते हैं, वो अपनी ट्रेनिंग में भी सिखाते हैं। मात्र 10 मिनट का टास्क रहता है, विद इन 10 मिनट में यू कैन गेट योर आईसी। जीएसटी आपको लग जाता है, जीएसटी भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जिस स्टेट में आप रहने वाले, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जीएसटी आप ले सकते हैं। आरसीएमसी की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है यहां पर, क्योंकि आप इंपोर्ट कर रहे हैं। जब एक्सपोर्ट करेंगे तब आपको आरसीएमसी लगेगा, या फिर नहीं भी अगर आरसीएमसी देना तो गवर्नमेंट के बेनिफिट नहीं मिलेंगे। एडी कोड रजिस्ट्रेशन लग जाता है, ऑथराइज डीलरशिप कोड, ये आपको अपने बैंक से लेना है। जो भी बैंक में आपका करंट अकाउंट है उस बैंक से आपको आईसी ये एडी कोड रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। अगर बिल ऑफ लेडिंग की बात करें तो बिल ऑफ लेडिंग आपको नहीं देना, बेसिकली जो आपका सप्लायर है वो आपको भेजेगा। अगर आपका पेमेंट जो भी पेमेंट रहा होगा आपने 100% पे कर दिया या भी जैसे भी रहेगा, बिना ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग की आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, कस्टम क्लियरेंस नहीं करा सकते, वो अपने कार्गो को छुड़ा नहीं सकते।
एलसी की बात करें तो एलसी आप बनवाएंगे, यानी जिसे मैं बनवाऊंगा, मैं अगर इंपोर्टर हूं तो मुझे एलसी बनवाना है, यानी मुझे या तो पेमेंट करना है या पेमेंट के बदले में कुछ डॉक्यूमेंट देना, कुछ कागज देना है, तो एलसी का नाम है। जैसे बीजी होता है ना बैंक गारंटी, ऐसी एलजी होता है, एलसी होता है लेटर ऑफ क्रेडिट। अलग अलग टाइप के होते हैं, 14-15 टाइप के एलसी होते हैं, वो हम अपनी ट्रेनिंग में भी सिखाते हैं कि एलसी कितने टाइप के होते हैं और कौन सा एलसी मुझे लेना चाहिए। पॉल्यूशन बोर्ड का सर्टिफिकेट आपको चाहिए, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। जो ट्रेडर होते हैं उनको नहीं मिलता है, जो मर्चेंट एक्सपोर्टर इंपोर्टर होते हैं उनको नहीं मिलता है, जो रिसाइकलिंग यूनिट वाले होते हैं या फिर जिनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है उनको ही मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट उनको कंट्रोल कर सकती है कि भैया पॉल्यूशन ज्यादा मत करो। आपको बेसिकली बिल ऑफ एंट्री लग जाता है, वो भी जब आपका कंटेनर यहाँ पे आ जाता है तो शिपिंग जो आपका ये है सीएचए है, सीएचए आइस गेट की वेबसाइट पे बिल ऑफ एंट्री फाइल करता है आपके बिहाफ पे। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद है जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए। हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि एल्यूमिनियम स्क्रैप इंपोर्ट करना चाहता है, हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि एल्यूमिनियम का काम करता है, हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि जॉब कर बिजनेस में आना चाहता है, जॉब कर डायरेक्ट इंटरेस्ट मार्केट में आना चाहता है। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी मेरे कुछ छूट गया, कुछ रह गया, आप उसमें एडिशनल वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो हम इंतजार करेंगे आपका कमेंट बॉक्स में। मैं आपके कमेंट खुद से रिव्यू करता हूं और कोशिश करता हूं कि हर कमेंट आपका लाइक करूं और उसका बेसिकली पढ़ के उसका मतलब समझो कि क्या आप बोलना चाहते हैं। हो सकता है कि क्या आप मुझे कुछ अच्छी सलाह दे रहे हो या मेरे लिए कुछ अच्छा सोच रहे हो या फिर बाकी समाज के लिए अच्छा सोच रहे हो, ऐसा कुछ आप लिख रहे हो। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम इंतजार करेंगे आपका कमेंट बॉक्स में। और हमेशा की तरह से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक you very much. Subscribe our channel and hit the bell icon for all notifications. Thank you.